इस समय हम मौजूद हैं रामरती विद्यालय के पोलिंग बूथ बस्ते पे। तो इस समय हम अभी भाजपा के बस्ते पर खड़े हुए हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी जो बस्ता है आसपास ही है। लोग मतदान के लिए लगातार आ रहे हैं और अपना अपना मत का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो भाजपा के जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि जो एक पोलिंग बस्ता लगा हुआ है इसके सजने से पहले भाजपा ने मतदाताओं को जोड़ने के लिए, नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्या किया? घर घर जाकर के वोट बनवाए गए और वोट बनवा कर के जन जागरूकता उत्पन्न की गई। वह सभी मतदाताओं के यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर संपर्क में रहे। यानी भाजपा ने सोशल मीडिया का उपयोग किया है, यानी सदुपयोग किया है अपने प्रचार के लिए। सोशल मीडिया को अपने कैंपेन को बढ़ाने के लिए उसने काम किया है। यहाँ पे सर हैं, इनसे बात करेंगे कि सर जो शिक्षक मतदाता है या फिर जो शिक्षक मतदान के और शिक्षक विधायक बनते हैं, ठीक है, तो इनकी जो कार्य है, इनके जो कार्य हैं लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे इनके कार्य क्या हैं, या फिर आपके जो हमारे जो अभी वर्तमान में भी रहे अरुण जी, उन्होंने क्या काम किए? उन्होंने जहाँ से भी जो भी लोग क्षेत्र की जनता गई, कानपुर उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सड़कों बनाने काम किया, पेयजल की व्यवस्था कराई, समरसेबुल दिया, बहुत सारे लाइटें हैं, सोलर लाइट है, बहुत काम किए। यानी नहीं, ये तो शिक्षक विधायक का है, शिक्षा से जुड़ा हुआ विधायक हुए, तो शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? शिक्षा के लिए जो मान्यता नहीं मिली है उनको मान्यता दिलवाने का काम किया है। तमाम अनेकों काम किए उन्होंने इसी को। तो स्कूल में वाटर कूलर की सुविधा दी, जो स्कूल सक्षम नहीं थे, और निर्माण भी कराए कई स्कूलों में, यहाँ से लेके उन्नाव तक, कानपुर देहात तक, कानपुर नगर में। एक नया नाम इस बार जोड़ा गया है भाजपा की तरफ से, वेणु रंजन जी का। तो इनके विषय में आप वेणु रंजन को क्या मानते हैं? वेणु रंजन प्रत्याशी के रूप में कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भाजपा का प्रत्याशी और अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी होता है। वो भी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, वो भी जीतेंगे। तो इसके अलावा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे वेणु रंजन जी है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे, उनके काफ़ी विद्यालय हैं, ठीक है, लगातार शिक्षकों से उनका जुड़ाव है, छात्रों से जुड़ाव है। इन सब के बावजूद क्या पार्टी ने इसलिए उन्हें टिकट दी कि वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या फिर एक नए चेहरे पर अचानक से दांव खेल रहा है जिसका राजनीतिक करियर इतना बड़ा नहीं है? तो किस तरह से देखते हैं इस दांव पेच को? हमारी पार्टी हमेशा लोगों के हित के लिए काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने इस प्रकार का कैंडिडेट उतारा है मैदान में जो सबको एक समान लेकर चले और सबके लिए एक साथ कार्य कर सके। उनके विद्यालय हैं, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार लोगों को कैसा काम करना चाहिए, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो वेणु रंजन जी को आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आने के बाद से जानते हैं या पहले से आप जानते थे उन्हें? वेणु रंजन जी को मैं प्रत्याशी के रूप में आने के बाद ही जान पाया हूं कि उनका नाम विद्यालय से जुड़े रहे हैं। उनका तब क्षेत्र अलग था, अब क्षेत्र अलग हो गया है। तो यानी आपको नहीं लगता है कि एक नया प्रत्याशी, एक नया दांव, एक नया पत्ता उन्होंने भाजपा ने खेला है, तो आपको नहीं लगता एक संशय की भावना है या फिर आश्वस्त है भाजपा? नहीं, बिल्कुल ही भाजपा स्वस्थ है और परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक किसी नए व्यक्ति को आप दोगे नहीं तो उसे जान कहाँ से पाओगे। तो वेणु रंजन जी एक विद्यालय प्रबंधक हैं और वित्तविहीन शिक्षकों की हित के बारे में जानते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को आशा है कि वो शिक्षकों के लिए बेहतर करेंगे, और भाजपा सरकार भी है तो उनके हाथ भी मजबूत होंगे। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के जो है वेणु रंजन जी को जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट जी, आपके जो विपक्ष में इस बार पहली बार सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, कमलेश जी और नेहा जी को मैदान में उतारा है, ठीक है, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक कमेंट छोटा छोटा। फिर से जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है। तो यहाँ पे वेणु रंजन पहली बार मैदान में है, सपा ने पहली बार इस चुनाव के लेकर सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है।
काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी दांवपेच खेले जा रहे हैं और भाजपा आश्वस्त है अपने प्रत्याशियों के लेकर, सपा अपने प्रत्याशियों के लेकर आश्वस्त है, मगर ये सब चीज़ें खुलेंगी जब मत पेटी से मतदान गिने जाएंगे, जब परिणाम आएगा। तो यहाँ पे बस्ते पे महिला मत देने के लिए जो आई हैं और उसमें बस्ते के जो संचालन में हैं वो भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर या फिर इनके जो शिक्षक विधायक हैं, इनके जो प्रत्याशी हैं, उनसे उम्मीदें और क्या इनके जो प्रत्याशी हैं क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इनके लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना गुप्ता है और मैं बड़ा मंडल में मंत्री हूँ और यहाँ पर ब्राह्मणती बूथ में सह संयोजक के रूप में हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी, आपके प्रत्याशी महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं शिक्षा को लेकर? हमारे प्रत्याशी अरुण पाठक जी हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं। जैसे शिक्षक महिलाएं हैं या स्नातक महिलाएं हैं तो उनके लिए उनका जैसे प्राइवेट स्कूलों में मतलब महिलाओं पर या टीचरों पर दबाव डाला जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया है कि महिलाओं को उनकी सैलरी सही ढंग से मिले और उनको मतलब ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन वो न किया जाए, काम का भार ना रहे। और जो स्कूल वाले इस बात को नहीं मानते उनके ऊपर भी उन्होंने कठोर सख्ती की है। और उन्होंने जो सरकारी तो गवर्नमेंट तो जो कर ही रही है हमारी सरकार, और जो अरुण पाठक जी ने हैं तो महिलाओं के लिए और टीचर के मतलब शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में उन्होंने टीचरों के लिए, प्राइवेट टीचरों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसीलिए हम लोग उनके सहयोग में, उनके समर्थन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, एक तरह से चुनाव के समय या मत देने के लिए घर से नहीं आती निकलती हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मत के लिए उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगी? क्या ये एक तरह से महिलाओं को अनदेखी है या फिर आपकी पार्टी जुड़ रही है? हेलो, मैं रानी दीक्षित बड़ा मंडल मंत्री, पूर्व बड़ा मंडल मंत्री और प्रेजेंट में वार्ड 45 के अध्यक्ष भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अनदेखी हुई है उसके लिए हम लोग मतलब सतर्क रहेंगे, यानी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहें, आपने मत दिया? जी मैंने जी। तो आपने आसपास जो आपके आसपास महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, स्नातक होंगी, क्या आपने उनकी जागरूकता के लिए उनसे बात की कि वो आए मत दें अपना? जी, मैंने उनके घर जाकर के संपर्क किया, उनको प्रेरित किया कि आप जाइए, आप वहाँ से संपर्क करें। तो एक तरह से है, लोग जागरूक हैं, अब प्रत्याशी दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं और जुड़े हुए हैं कि लोगों को जोड़ा जाए, नए प्रत्याशियों को वोट के लिए नए कैंडिडेट या फिर नए मतकर्मी मिले जो मत अपना देकर उन्हें विजयी बनाए। परिणाम की अपडेट भी देंगे आपको, तब तक के लिए बने रहिए जन चौपाल के साथ। नमस्कार।